We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एनसीईआरटी किताबों में अब मुगलों की क्रूरता की कहानियों को शामिल किया गया तो कांग्रेस के मुस्लिम नेता सलमान खुर्शीद भड़क उठे। सवाल उठता है कि आखिर मुगलों की कौन सी अनसुनी कहानी बच्चों को एनसीईआरटी किताबों के जरिए पढ़ाने जा रही है सरकार, जिस पर सलमान खुर्शीद तिलमिला उठे। पहले सुनिए सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है। एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ। अकबर क्रूर और सहिष्णु था। 30,000 लोगों के नरसंहार का उसने आदेश दिया था और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाता था। बाबर नरसंहार के बाद खोपड़ियों के टावर बनाकर गर्व महसूस करता था। वहीं औरंगजेब ने मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों को नष्ट किया था। मुगलों का ये डार्क साइड अब एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा। असल में एनसीईआरटी ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए 8वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की नई किताब में कई बदलाव किए। नई बुक में मुगल शासकों, खासतौर पर बाबर, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल को पढ़ाया जाएगा। बुक का पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो खासकर 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू की गई है। इसमें मुगल शासकों को न केवल बुद्धिजीवी और कला प्रेमी बताया गया है, बल्कि उनकी क्रूरता और लूटपाट जैसे डार्क साइड को भी उजागर किया गया है। एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस ग्रुप के हेड मिशेल डैनिनो ने कहा कि इतिहास को साफ सुथरा दिखाने के बजाय उसके ब्राइट और डार्क दोनों साइड को सामने लाना जरूरी है। नई पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप में बाबर को एक और कविता, वास्तुकला और प्रकृति प्रेमी के रूप में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर उसे क्रूर और शहरों को लूटने वाला, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने वाला और खोपड़ियों के टावर बनाकर उस पर गर्व महसूस करने वाला बताया गया है। इसी तरह अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। बुक में अकबर के बयान का भी जिक्र है, जिसमें वो कहता है कि उन्होंने काफिरों के किलों पर कब्जा कर इस्लाम स्थापित किया और मंदिरों को नष्ट किया। औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि उसने मंदिरों, जैन मंदिरों और सिख गुरुद्वारों को नष्ट करने के फरमान जारी किए। नई बुक में मुगलों के खिलाफ अलग अलग समुदायों और लोगों के आंदोलन को भी जगह दी गई है। इसमें जाट किसानों, भिल, गोंड, संथाल और कोच जनजातियों का विद्रोह के बारे में भी जिक्र है, जिन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।